नमस्कार साथियों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल अमित मिश्रा क्लासेज पर। उस दिन हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न का 30 क्वेश्चन हल किए थे और आज हम लोग 20 क्वेश्चन हल करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आप देखिए कि कह रहा है कि यदि HCF 96,404 बराबर 4 है तो एलसीएम 96,404 का मान ज्ञात करना है। तो एलसीएम का फॉर्मूला होता है दो संख्याओं का गुणनफल बट्टा HCF। तो दो संख्या दे दी है, एगो 96 है, एगो 404 है। तो पहले देखिए इसका जो HCF दिया है 4 दिया है और हमको एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम का फॉर्मूला होता है एलसीएम बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बट्टा HCF होता है। तो दो संख्या कौन कौन है? एगो है 96, एगो 404, इसमें भी उसमें भी दोनों बराबर है। तो हम लिखेंगे कि 96,404 और HCF कितना है? तो देखिए HCF बराबर दिया है 4, तो 4 से हम काट देंगे। तो मान लीजिए 4 से हम काट रहे हैं, 4 एकम 4 और 0 4 एकम 4, यानी कि 96 गुणे 101, दोनों में अगर हम गुना कर देंगे तो हमारा क्या होगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि 3√125 माइनस 8√5 और माइनस 7√5 क्या है? मैंने परिमेय है कि अपरिमेय है? तो इसको हम हल करते हैं। तो 125 का अगर हम वर्गमूल निकालते हैं यहाँ पे, तो 125 में हो जाएगा 25 या 5, यानी कि 5 का स्क्वायर हो जाएगा और एगो 5 अकेला होगा। जो स्क्वायर होता है उसको क्या करते हैं? बाहर निकाल देते हैं और एगो 5 है तो हो जाएगा अंदर, यानी कि 5√5 होगा। तो अगर इसको हम हल करते हैं तो यहाँ पे देखिए 3 हो गया और 125 है, तो 125 में दूगो 5, एक और अलग से 5 आ जाता है। तो दूगो 5 है, उसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? तो उसका वर्गमूल हो जाएगा 5 और एगो अंदर रहेगा √5। और फिर माइनस क्या है? तो माइनस है 8√5 और फिर माइनस है 7√5। देखिए 5 यही 15 हो जाएगा, ये 15 हो गया और माइनस 8√5 है और माइनस 7√5 है। तो अब हम देखते हैं ये माइनस है, ये माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा यहाँ पे जो हम मिस्टेक कर दिए, यानी 5 हो जाएगा 15√5। देखिए तो हम लिखेंगे कि 15√5 ये प्लस में है तो ये दोनों माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। 8 7 कितना होता है? तो 8 7 15√5 हुआ, अर्थात 15 में से 15 जाएगा तो कितना होगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 को हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि 0 बटा क्वेश्चन है ना कि 4 पाई क्या है? तो पाई तो हम जानते हैं कि पाई का परिमेय संख्या होता है। तो जब भी 4 परिमेय संख्या, तो परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। एक परिमेय संख्या ले लेते हैं, जैसे कि एक परिमेय अगर हम ले लेते हैं √3 और एक अपरिमेय संख्या √3 हो गया, अपरिमेय 2 है, तो 2 में √3 से गुणा करेंगे तो 2√3 हो जाएगा, क्या होगा? अपरिमेय संख्या। तब 4 पाई क्या है? तो कह दीजिएगा क्या है? तो बोलिएगा अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या। जहां पर पाई हो, पाई बट्टा 4, पाई बट्टा 10, 3 पाई बट्टा 10, कुछ भी रहे, तो पाई अगर है तो उसको कह देना है कि अपरिमेय संख्या है। तो पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या। लेकिन अगर ऐसा रहे कि 4 पाई ऊपर हो और 3 पाई नीचे हो, तो पाई से पाई कट जाएगा, 4/3 हो जाएगा। तो 4/3 क्या है? तो परिमेय। अगर एगो पाई रहेगा और बट्टा में कुछ रहेगा तो हमेशा वो अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, देखिए 4 नंबर जो क्वेश्चन है, इसके लिए अब क्या करना पड़ेगा? हमें इसको मिटाना है। देखिए देखिए 4 नंबर में क्वेश्चन है कि जब 40 से 730 में भाग देने पर शेष 10 हो तो भागफल का मान पूछेगा। एक कुछ ही तरह से पूछ देगा। तो 40 से 730 में भाग देने पर तो हम क्या करेंगे कि 40 से भागा लगाएंगे 730 में। तो 40 से 730 में भाग देने पर शेष 10 होता है। शेष कितना होता है? 10। तो भागफल का मान पूछ रहा है, तो हम इसको इस तरह से भी बना सकते हैं, यानी कि हो जाएगा 40 से कम 40, 40 में 80 ज्यादा हो जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा और 3 0, यानी कि हो जाएगा 4 देखिए 4/32, 4 9 36, यानी कि 360 हो जाएगा 9 बार में, तो हम 8 बार में कटेंगे, 4/32 हो जाएगा, यानी कि 0 3 में से 2 जाएगा तो 1 हो जाएगा, कट गया, यानी कि 10 शेष हो जा रहा है। हमारा कह रहा है कि कितना शेष हो? 10 शेष हो, तो भागफल का मान पूछा, तो भागफल मान कितना हो जाएगा? 18, यानी कि हम लिखेंगे कि भागफल बराबर 18 आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 5 नंबर में हमारा क्वेश्चन है कि देखिए इसको हम कहते हैं x डैश, यानी कि दाहिने वाला x प्लस में होता है और बाएं वाला x माइनस में होता है, इसको y कहते हैं। तो ऊपर वाला y प्लस में होता है, नीचे वाला y माइनस में होता है। ये जो रेखाएं हैं जितनी बार x को स्पर्श करती है ना, उतना ही शून्य की संख्या होती है। देखिए यहाँ पे x को स्पर्श किया, 1 2 हुआ, 2 1 3 और 3 1 4, लेकिन ये गया है यहीं तक रह गया है, तो स्पर्श नहीं किया है। तो 1 2 3 4, तो 1 2 फिर एक यहाँ पे है 3 1 4 1 5, शून्यकों की संख्या कितनी होगी? तो इसमें हो जाएगा कि शून्यकों की संख्या बराबर 5 होगा।
जितने बार x को कोई रेखा स्पर्श करती है उतना ही शून्य की संख्या होती है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 बार स्पर्श की है तो शून्यकों की संख्या हो जाएगी 5। अगला है 6 नंबर क्वेश्चन कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो 4 से छोटी संख्या प्राप्त करने की प्रक्रिया ज्ञात करना है। देखिए पासा का मतलब होता है लीडोगोटी, तो लीडोगोटी में 6 को संख्या होता है तो कुल परिणाम कितने होंगे 6 होगा। लीडोगोटी में 6 तक की संख्या होता है 1 2 3 4 5 6 होता है और कुल संख्या एक होगा 6 को है। तो कह रहा ना कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो 4 से छोटी संख्या प्राप्त करने की प्रक्रिया पूछ रहा है। देखिए 4 से छोटी, तो 4 से बड़ी है इधर हो गया, 4 से छोटी इधर है, तो कब है 1 2 3 को है, तो 3 ऊपर प्रक्रिया में देखिए तो 4 से छोटी पूछ रहा है ना, तो 4 से छोटी कब है 3 को है और कुल परिणाम कितने हैं 6 है, तो 3/6 काट देंगे तो कितना आंसर हो जाएगा 1/2 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है और प्रत्येक संख्या से 8 घटा लिया जाता है तो अनुपात 4:5 हो जाता है, तो संख्या ज्ञात करना है। ये संख्या पूछ देगा, इसे पूछ देगा छोटी संख्या कौन है या बड़ी संख्या कौन है। तो देखिए जब भी अनुपात में रहता है ना तो उसको हम मान लेते हैं x में। तो देखिए पहला को मान लीजिएगा कि माना कि पहली संख्या हो जाएगा x। देखिए यहाँ पे 1 नंबर क्वेश्चन है तो ये 7 नंबर क्वेश्चन तो लिखिएगा कि पहली जो संख्या है पहली संख्या को हम कितना अनुपात है तो 5 है, तो हम लिखेंगे 5x और दूसरी जो संख्या हो जाएगा दूसरी संख्या बराबर कितना है तो 6x हो जाएगा। तो कह रहे हैं ना कि 5/6 है, प्रत्येक संख्या से 8 घटा लिया जाता है, प्रत्येक संख्या से 8 घटा रहा है यानी कि 5x में से 8 घटा रहा है और 6x में से भी 8 घटा रहा है, तो इनका जो अनुपात हो जाएगा, अनुपात मतलब बट्टा, देखिए मैंने प्रत्येक संख्या में से 8 घटा रहे हैं तो उनका जो अनुपात है यानी कि बट्टा जो है वो 4:5 हो जा रहा है, 4:5। तो वो संख्या क्या है, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुणा करते हैं, 5 से गुणा करेंगे 5 में तो हो जाएगा 5 25 और 5 से 8 में करेंगे तो 8 5 40, 4 से गुणा करेंगे 6 में तो 6 चौका हो जाएगा 24x और 4 से गुणा करेंगे 8 में तो 8 चौका कितना होगा 32 हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे चर वाले पद को 1 लगे यानी कि x वाला 1 लगे और जो संख्या में उसको उधर भेज देंगे। देखिए ये 25x है और वो प्लस से तो इधर आएगा तो -24x हो जाएगा। ये है हमारा कितना, तो ये हमारा है -32 और ये माइनस है तो इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 40, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब क्या करेंगे 25 में से 24 जाएगा तो x बचेगा और 32 में से 40 में से 32 जाएगा तो कितना बच जाएगा 4, यानी कि x मान कितना हो गया 4। अगर पूछेगा छोटी संख्या कौन है तो देखिए छोटी संख्या ही होगा यानी कि 5, x का मान कितना है 4 है तो 4 5 कितना हो जाएगा 20 और बड़ी संख्या पूछेगा तो बड़ी संख्या में 6 लिख दीजिएगा और x का मान 4 आया है यानी कि 4 छके 24 हो जाएगा। तो छोटी पूछेगा तो 20 और बड़ी पूछेगा तो 24। इसका आगे हम फिर क्वेश्चन लिख रहे हैं। देखिए अब 8वां नंबर जो क्वेश्चन है कि sin थीटा बराबर √3 cos थीटा हो तो sin थीटा का मान ज्ञात करना है। यानी कि हम लिखेंगे कि sin थीटा बराबर √3 cos थीटा दिया है तो हम 8 नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। तो लिखेंगे हम यहाँ पे कि sin थीटा जो यहाँ पे cos है ना तो बराबर के हम इसको इधर खींचते हैं तो sin बटा क्या हो जाएगा तो sin बटा cos थीटा बराबर हो जाएगा √3। अब बताइए sin बटा cos बराबर क्या होता है, तो sin बटा cos बराबर होता है tan, तो tan बराबर दे दिया है कि √3, तो tan थीटा का हम नीचे कुछ नहीं दे कर दिए यानी कि इसका हो जाता है लंब बटा आधार। हमको क्या नहीं मालूम है कर्ण, तो कर्ण ज्ञात करेंगे तो कर्ण का फॉर्मूला होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का √2। लंब कितना है तो लंब है √3 का स्क्वायर और आधार क्या है 1 का स्क्वायर, यानी कि √3 का स्क्वायर करेंगे 3 और 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 3 और 1 कितना होगा 4, 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2। हमको पूछ रहा क्या, तो पूछ रहा है कि sin थीटा का मान, तो sin थीटा बराबर फॉर्मूला होता है कि लंब बट्टा कर्ण होता है। लंब कितना है तो लंब देखिए √3 है, √3 लिखेंगे और कर्ण कितना है तो कर्ण अभी हम निकालें कितना 2 है यानी कि √3/2 हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। देखिए उसके बाद से क्वेश्चन है कि tan थीटा बराबर 0.75 हो तो sin थीटा का मान पूछ रहा है। तो 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा कि tan थीटा बराबर 0.75 है। तो अगर हम दशमलव को उड़ाते हैं, दशमलव की जगह पर 1 का 2 अंक है तो 2 जीरो यानी कि 75/100 हुआ। 25 से काट देते हैं तो 25 3 75 और 25 चौका 100 यानी कि 3 बटा कितना हुआ 4, यानी कि tan बराबर 3/4। तो tan का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। हमको क्या नहीं मालूम है कर्ण, तो कर्ण ज्ञात करेंगे फिर इसी विधि से। तो कर्ण का फॉर्मूला लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का √ओवर कर देंगे। लंब कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर और आधार कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का 16, 16 को 9 कितना होता है 25 और 25 का वर्गमूल कितना हुआ 5, निकल गया। अब पूछ क्या रहा है साइन, तो फिर साइन का लंब बटा कर्ण हुआ, तो लंब बटा कर्ण, लंब जितना है लंब और कर्ण जितना है कर्ण रख देंगे, आंसर हो जाएगा।
लंब हमारा 3 है और कोण कितना है 5 है, तो 3/5 आंसर हो जाएगा। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, देखिए 10 नंबर में क्वेश्चन है कि cos 30 डिग्री प्लस 1, तो है cos 30 डिग्री प्लस 1 और cos 30 डिग्री माइनस 1 है, तो लिखेंगे हम कि cos 30 डिग्री माइनस 1 है, इसका मान चाहिए। तो cos 30 का मान कितना होता है, तो cos 30 का मान होता है √3/2 प्लस 1 और फिर बट्टा हम देंगे, cos 30 का मान वही होगा √3/2 और प्लस नहीं है माइनस है, तो माइनस हम 1 कर देंगे। इसका हम क्या करेंगे कि बट्टा का जोड़ बनाएंगे, तो नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 कर देंगे, 2 और 1 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 से 2 एक बार में कटेगा, 1 से √3 में गुणा करेंगे तो √3 हो जाएगा, 1 से 2 बार में कटेगा, प्लस यहाँ पर लिख देंगे 2 बट्टा, इधर कुछ नहीं तो 1 है, 2 और 1 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 एकम 2 तो √3 एकम √3 हो जाएगा और माइनस 1 से 2 बार में कटेगा, 2 से 1 में गुणा करेंगे 2 एकम 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो 4 नंबर बटा रहता है इसको हम काट देंगे, तो हमारा बचा क्या, तो हमारा बचा कि √3 प्लस 2 और फिर हो जाएगा √3 माइनस 2। हम चाहेंगे तो हम हरों का परमीकरण कर सकते हैं, मतलब इसका क्या करेंगे परमीकरण कर देंगे, वो भी आंसर हो जाएगा, और हम चाहेंगे तो यहाँ पे भी इतना पर भी हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है हमारा 11 नंबर, तो इसको हम क्या करते हैं थोड़ा मिटाते हैं। देखिए 11 नंबर में क्वेश्चन है कि sin स्क्वायर π/3 प्लस tan स्क्वायर π/6 का मान। देखिए पाई का मान होता है, पाई का मान 3 होता है, पाई का मान अगर हम निकटतम कहेंगे तो 3.14 होता है, पाई का मान डिग्री में 180 डिग्री होता है, और पाई का मान जनरल मान सामान्य होता है 22/7, 3 मान होता है। तो अगर तीनों पूछता है पाई का निकटतम मान 3.14, पाई का मान डिग्री में 180 डिग्री और पाई का मान 22/7 होता है। तो यहाँ पे दिया हुआ ना कि sin स्क्वायर π/3, तो आप लिखिएगा कौन नंबर क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन है, तो साइन, तो यहाँ पर हम लिखेंगे sin स्क्वायर और पाई का मान डिग्री में 180 और बटा 3 है, फिर हम लिखेंगे प्लस tan स्क्वायर, पाई का मान डिग्री में 180 और बट्टा में क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे। तो 3 से काटेंगे 6 को तो कितना बार में कट जाएगा, तो हो जाएगा sin स्क्वायर 3 6 18 होता है 60 डिग्री, प्लस यहाँ पे हम लिखेंगे कि tan स्क्वायर 6 का 18 यानी कि 30 डिग्री हुआ। तो sin 60 का मान कितना होता है, तो sin 60 का मान होता है √3/2 हुआ, और tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान होता है 1/√3 हुआ। तो √3 और 2 का लघुत्तम हो जाएगा √3, क्या करें 2√3 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, √3 बचेगा, √3 से अगर √3 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा, क्योंकि √3 से √3 में गुणा करेंगे तो 3 हो जाता है, √2 से √2 में गुणा करेंगे 2 हो जाता है, रूट हट जाता है अगर जाति 1 हो तो 2 से 2 कट जाएगा, √3 बचेगा, √3 से √3 में गुणा करेंगे तो 3, प्लस है तो प्लस, √3 से √3 कट जाएगा, 2 से 1 में गुणा करेंगे तो 1 कम 2, 3 2 कितना हुआ 5 और नीचे हो जाएगा 2√3, हमारा आंसर हो जाएगा। 12 नंबर में क्वेश्चन है कि sec 2a बराबर cosec a माइनस 42 डिग्री हो तो a का मान क्या होगा। तो देखिए, तो लिखिएगा कि sec 2a बराबर दिया है cosec a माइनस 42 डिग्री, cosec a माइनस 42 डिग्री, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि sec को बदल देंगे cosec में, तो हो जाएगा हमारा ये cosec 90 माइनस 2a बराबर cosec a माइनस 42 डिग्री, ठीक है। अब क्या कीजिएगा, cosec से cosec काट देंगे, अब हमारा बचेगा कि 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 42 डिग्री। अब हम क्या करेंगे ना, चर को 1 लगे और चर को 1 लगे, यानी कि जो संख्या में 1 लगे, यानी कि हम लिखेंगे कि -2a, हम -2a लिखते हैं, वो प्लस a है तो इधर आएगा तो -a, और बराबर इधर -42 है और ये प्लस है तो उधर जाएगा तो -90 हो जाएगा, यानी कि माइनस माइनस प्लस 2 को और ए को कितना होगा, तो 3a बराबर हो जाएगा 42 को और 90 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 132 को। अब a बराबर हो जाएगा -132 ऊपर और -3 नीचे, माइनस से माइनस कट जाएगा, और 3 से अगर हम काट देते हैं तो 3 चौका 12 और 3 चौका 12 यानी कि 44 डिग्री हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। 13 नंबर में क्वेश्चन है कि 8 sec स्क्वायर माइनस 8 tan स्क्वायर का मान क्या होगा। तो देखिए ये सवाल एकदम सिंपल होता है, तो इसमें हम 8 कॉमन ले लेंगे, 8 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा हमारा sec स्क्वायर थीटा माइनस फिर 8 से 8 कट जाएगा, क्या बच जाएगा tan स्क्वायर थीटा। तो sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर का मान 1 होता है, तो 8 में अगर हम 1 से गुणा करेंगे तो 8 एकम 8 ऑप्शन में दिया रहेगा 8, तो 8 हो जाएगा आंसर।
उसके बाद मीनार के पास से 50√3 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु से मीनार के उन्नयन कोण है 60 डिग्री है। तो यहाँ पे हम करेंगे एक मीनार के पाद से, तो यहाँ पे एक हम मीनार बनाते हैं। देखिए मीनार हो गया, और जो मीनार रहता है वो धरती पर ही न रहेगा, तो ये धरती हो गया। तो अभी धरती पर मीनार हो गया, तो क्वेश्चन है ना कि एक मीनार के पाद से, देखिए इसको मीनार का शिखर कहेंगे और इसको मीनार का पाद कहेंगे। तो मीनार के पाद से 50√3 मीटर है, तो मीनार का ये पैर है, इसे 50√3 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है। क्या है? ये बिंदु है। अब एक दूरी पर स्थित एक बिंदु से मीनार के जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है। ये मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है यहाँ पे 1 डिग्री का है, तो 60 डिग्री का है। कह रहे हैं कि एक मीनार के पाद से 50√3 मीटर दूर एक बिंदु है, उसके शिखर से मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो अगर हम लिखते हैं यहाँ पे ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी, इसको हम मीनार का ये ऊंचाई है, ये मीनार की ऊंचाई हो गया। तो अगर हम लिखेंगे माना कि मीनार की ऊंचाई बराबर एक्स, मीनार की ऊंचाई हो जाएगा एक्स। ये बताइए, तो इसको हम कहते हैं आधार और इसको कहते हैं लंब। तो लंब और आधार किस में होता है? तो लंब और आधार कॉट में भी होता है, लंब और आधार tan भी में होता है। तो यहाँ पे 60 डिग्री, तो 60 डिग्री रहेगा तो 60 डिग्री लेकर चलना है, और 30 डिग्री रहेगा तो 30 डिग्री लेकर चलना है। तो लिखेगा आप लोग कि tan 60 डिग्री बराबर, फॉर्मूला का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। अगर हमको ये ज्ञात करने के लिए कहता, अगर ये ज्ञात करने के लिए कहता है ना, तो अगर ये आधार दिया, इसको क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। तो ये आधार है और ये कर्ण है, तो आधार और कर्ण किस में होता है? तो आधार और जो कर्ण होता है वो कॉस में होता है, या कॉस के उल्टा क्या होता है? सेक होता है। तो अगर सेक का भी फॉर्मूला लगाएंगे या कॉस का भी फॉर्मूला लगाएंगे तो वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे हमारा पूछ रहा है ऊंचाई, यानी कि लंब पूछ रहा है, तो ऊंचाई पूछ रहा है लंब। लंब का नाम क्या है? तो लंब का मान हम x लिखे हैं, और आधार कितना दिया? तो आधार दिया है 50√3 मीटर। इधर कितना है? tan 60 का मान, tan 60 का मान होता है √3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुणा करेंगे, x से 1 में गुणा करेंगे x, और 50 √3 से √3 में गुणा करेंगे 3, यानी कि x हो जाएगा 50, 3 कितना होता है? 150 आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है कि एक वृत्त की त्रिज्या है दुगुनी कर दी जाए, और नए तो नए और पुराने वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर रहा है, यानी कि r बराबर कर रहा है 2r। तो कह रहे हैं ना कि नए और पुराने वृत्त के परिधि, तो वृत्त के परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, और फिर लिखेंगे 2πr। अब देखिए पहले है नया, तो पहले है नया यानी कि ऊपर वाला नया है और नीचे वाला क्या है? पुराना। यहीं पे दिया रहता कि पुराने और नए, तो पुराने पहले रहता तो ऊपर वाला पुराना हो जाता है, नीचे वाला क्या होता? नया। तो हमें अगर कहता कि नए कह रहे हैं ना, तो ऊपर वाला में हम परिवर्तन करेंगे आर में, क्योंकि आर का मान कितना है? 2r पर हो गया है। वही कहता ना कि पहले पुराने कहता, तो पुराने कहता तो पुराना ऊपर वाला छोड़ देते, और नीचे वाला में कहते कितना परिवर्तन किया है? 2r किया परिवर्तन, तो 2r लिखना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि पहले नए है, तो नया यानी कि ऊपर वाला है और पुराना नीचे वाला है, तो 2π से 2π काट दीजिए, खाली आ रहा है ना परिवर्तन हो रहा है। तो ऊपर की त्रिज्या में नए वृत्त की जो त्रिज्या है दुगुनी कर दिया है, यानी कि 2r हो जा रहा है। r का मान 2r है, नीचे वाला r है, तो r से r कट जाएगा, यानी कि 2 ऊपर है 1 नीचे है, तो 2 और 1 यानी कि 2 अनुपात 1 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें।